बड़े दिनों के बाद बैठ के कुछ शूट कर रहा हूँ। हे एवरीवन, इट्स कुशाग्र द फूडी ड्राइवर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ बिल्कुल ही एक अलग वीडियो के साथ। मैं कोई टेक यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं कोई टेक जर्नलिस्ट हूँ। मेरे हैं कुछ दोस्त जो कि टेक जर्नलिस्ट हैं एंड यस, वो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। और शुरू से ही टेक का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है, नए सॉफ्टवेयर्स, नए हार्डवेयर, नए डिज़ाइन, मैं क्रेज़ी हो जाता हूँ। मतलब टेक का ये शौक़ नो डाउट मेरा एप्पल की वजह से शुरू हुआ था। एंड 2007 में जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था, आई वॉज इन द 7th ग्रेड। और 9th क्लास के बाद आईफोन 3GS मेरे दोस्त अंकित ने लिया था। आई वेंट लाइक वाओ, व्हाट अ प्रोडक्ट दिस इज़। मैं बहुत क्रेज़ी हो गया था आईफोन्स के लिए। ऑब्वियसली तब बच्चा था और घर वालों ने बोला पागल है क्या, इतना महंगा फ़ोन नहीं लेना। बट एक क्रेज़ आ गया था अंदर से। आईफोन 4 का इवेंट था 2000 एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2010 में था, 9 या 10 में था। दैट वाज द फर्स्ट आईफोन इवेंट जो मैंने देखा था। फिर उसके बाद 2011 में 4S, जब स्टीव जॉब्स द को फाउंडर ऑफ एप्पल पास्ड अवे। आईफोन 4S के बाद आईफोन 5, जब मैंने 12th पास करी थी तो अच्छे नंबर आए थे थैंकफुली। घर वालों ने बोला ठीक है कोई नहीं, ले देते हैं। तो आईफोन 5 मेरा पहला आईफोन था जो मैंने अच्छे से यूज़ करा था उसको। या काफ़ी मेमोरीज थी उस आईफोन के साथ एंड उस आईफोन पे अभी दोबारा थोड़ी देर में वापस आएंगे। देन कॉलेज में मैंने आईफोन 6 लिया था। अगेन पहली बार स्क्रीन बड़ी हुई थी तो आईफोन का शौक़ था मुझे। फिर उसके बाद आईफोन 10, पहला आईफोन जो मैंने अपनी खुद की कमाई से ख़रीदा था और बहुत खुशी हुई थी, उसको भी लेके मज़ा आ गया था। आईफोन 10 मैंने 4 साल चलाया है एंड 4 साल के बाद आई नो लोगों को लगता है अपडेट्स नहीं होते, आईफोन में क्या है, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर कर देते हैं। बट अगर आप अंदर उसके टेक्नोलॉजी में जाएंगे एंड आईफोन्स नहीं बने हर साल अपग्रेड करने के लिए, ये एप्पल खुद मानता है। उनके ट्रेड इन प्रोग्राम्स हैं, सब हैं एंड दे नो कि हर बंदा आईफोन अपडेट हर साल नहीं करता। बट 2 से 3 साल के अंदर जो जनरेशनल चेंज आते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो जब मैंने आईफोन 10 से आईफोन 12 में अपग्रेड करने का डिसीजन लिया, आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन, स्मार्ट डिसीजन। तो यस, आई हैव गॉटन द आईफोन 12। फ्लिपकार्ट से बिग बिलियन डे पे लिया है एंड ये कोई क्लिक बेट नहीं है, मुझे ये आईफोन फ्री में पड़ा है। बिल्कुल फ्री में पड़ा है। तो फ़ोन में ऑलरेडी खोल चुका हूँ, केस वेस लगा चुका हूँ। भाई हम इंडियंस जो भी हो, सबसे पहले स्क्रीन गार्ड और केस लगाते हैं, फ़ोन पे स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और अगर प्रोडक्ट कंटेंट्स की बात करें तो कुछ नहीं है यार, बस एक USB-C टू लाइटनिंग केबल है एंड एक छोटा सा है इंफॉर्मेशन पैकेज जिसमें सिम कार्ड इजेक्टर टूल है और सबके फेवरेट हैं एप्पल स्टिकर्स। पहले 2 देते थे, अब 1 दे रहे हैं। इसमें भी थोड़ी सी कंजूसी हो गई एप्पल की। बट या सिंपल अनबॉक्सिंग थी, कुछ ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड किया जाए। और अगेन आई एम नॉट अ टेक यूट्यूबर जो मैं अनबॉक्सिंग्स रिकॉर्ड करूँगा। अब बात आते हैं मेन पॉइंट की कि ये आईफोन मुझे फ्री कैसे पड़ा। तो सबसे पहली बात तो यार, मैंने खोल रखा है पेज, मैंने फ्लिपकार्ट को दिए हैं पैसे। आई हैव बॉट द आईफोन 12 128GB और ये मुझे 52,500 का पड़ा है। बट इससे पहले आप गुस्सा हो जाओ मुझसे, मुझे ये फ्री में ही पड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप क्या करते हैं जब नया फ़ोन ख़रीदते हो। सबसे पहले आप पुराना फ़ोन बेचते हो। मैंने अपना फ़ोन कैशिफाई पे बेचा था, जिससे मुझे डायरेक्टली 22,000 रुपये के 22,000 समथिंग लाइक सम ऑड फिगर के मुझे फ्लिपकार्ट वाउचर्स मिले थे एंड उसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा। 22,000 का जब मुझे फ्लिपकार्ट वाउचर मिला तो वो सीधा इस कॉस्ट से माइनस हो गया। तो 52,500 में से 22,000 अगर माइनस करें तो बचे 30,500 रुपये। अब जो बाकी 30,000 रुपये थे वो मैंने कैसे सेव करे, दैट वाज द मेन पॉइंट। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। और मैं कोई भी नई चीज़ नहीं बता रहा जो कि एक सीक्रेट है या कोई हैक है। ये हर एक बंदे को बात पता हो सकती है एंड हर एक बंदा जो कि अच्छा क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है उसको ये बात ज़रूर पता होगी।
अब आप जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, मैं पर्सनली HDFC, SBI और अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करता हूँ, और ICICI का भी, तो या अब मैंने ये क्रेडिट कार्ड्स ओवर द ईयर जो यूज़ करे हैं अपने काम की वजह से, उनसे मैंने अपने खर्चों को डिवाइड करा हुआ है। मैं अपने सारे खर्चे क्रेडिट कार्ड्स से करता हूँ, चाहे वो बिजली का बिल हो, खाना मंगवाना हो, पेट्रोल भरवाना हो, या फिर डे टू डे एक्सपेंसेस, या फिर अब जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदना है, घर का कोई सामान ख़रीदना है। लास्ट टाइम मैंने GoPro ख़रीदा था। तो ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चा करूँ। रेस्टोरेंट में जाना है, कुछ करना है, तो और मैं पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने में बिलीव करता हूँ। लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट क्रेडिट ले लेते हैं, यानी कि पॉइंट्स से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देते हैं। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, जो आप क्रेडिट स्टेटमेंट लेते हो, क्योंकि उसमें आपको अराउंड 20 पैसे पर पॉइंट की वैल्यू मिलती है। अब और कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है अपने पॉइंट्स को, और मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ। HDFC का कार्ड जो है वो रिसेंटली नया है मेरा, तो उसके इतने पॉइंट्स एक्यूमुलेट नहीं हुए हैं, बट पिछले 3 सालों से मैं अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। वेट, आई जस्ट शो यू, दिस इज़ द प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस, एंड इसका जो मेन बेनिफिट है, 1.9 लाख रुपीज़ साल के खर्चने पे आपको 4,500 रुपये का फ्लिपकार्ट वाउचर मिलता है। और अगर आप उसी साल 4 लाख रुपये खर्चो, यानी कि 2,10,000 रुपये, और उसमें आपको 4.5 प्लस 7.5, यानी कि 12,000 रुपये का फ्लिपकार्ट वाउचर मिलता है। उसके अलावा आपको जो खर्चा कर रहे हो उसके ऊपर 100 रुपये पे 5 पॉइंट्स तो मिल ही रहे हैं। तो ऐसे मैंने 2.5 साल तक अपने पॉइंट्स एक्यूमुलेट करे थे, जो कि मेरे टोटल पॉइंट्स की वैल्यू हो गई थी अराउंड 1 लाख पॉइंट्स मेरे पास हो गए थे। तो टोटल पॉइंट्स की वैल्यू जो मेरी हुई थी वो अराउंड 30,000 के करीब हो गई थी। तो मैं ऑलवेज़ कोशिश करता हूँ कि 1-1.5 लाख पॉइंट्स हो जाए मेरे। 3 साल की एक्सपायरी रहती है पॉइंट्स की, तो मैं 2-2.5 से 3 साल वो पॉइंट्स एक्यूमुलेट करूँ एंड देन उनको एक ही बार में खर्चूँ। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो लोग नहीं ध्यान रखते। आप अपने पॉइंट्स, जो कार्ड के पॉइंट्स हैं, उनको संभालिए, उन पे वो कीजिए। अब ऑब्वियसली कई लोग आएंगे, बोलेंगे कि भाई 4 लाख रुपए खर्चा साल का, पागल है क्या, ये क्या है, ये तो कोई ट्रिक थोड़ी ना हुई। बट दिस इज़ द ट्रिक। ये 4 लाख रुपए आप अगर खर्चा आपका बिजली का बिल का है, पेट्रोल का है, खाने का है, ग्रोसरीज़ का है, घर के डे टू डे नीड्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप साल में 1 बार खरीदते हैं, 2 बार खरीदते हैं, रेस्टोरेंट्स में आप जो खाना खाने जाते हैं, ये सब खर्चा एक मिला के आपका 15 से 20,000 रुपये महीना तो हो ही जाएगा। तो जिसका होता है शायद ज़्यादा भी हो जाए, कईयों का कम भी होता है, बट उस खर्चे को यूटिलाइज करके वैल्यू कैसे निकालनी है उस खर्चे में, ये मैंने सीखा है अपने कार्ड्स के पॉइंट्स को रिडीम करके। खर्चा तो होना ही है, पेट्रोल का मेरा खर्चा होना ही है, खाने का मेरा खर्चा होना ही है, ग्रोसरीज़ का होना ही है, बट वो खर्चा करने के बाद उस खर्चे की भी वैल्यू कैसे निकाली जाए, वो होता है मेन बात। तो वो वैल्यू मैंने निकाली है इस डील से। अब इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप ताज में रूम स्टेज ले सकते हो। जैसे मेरे पॉइंट्स में मुझे 40 पैसे के करीब रिडेम्पशन वैल्यू मिली फ्लिपकार्ट वाउचर्स पे, और 55 पैसे मिलती है अगर मैं ताज का वाउचर लेता। बट क्योंकि मैंने फ़ोन लेना था एंड फ़ोन मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है एक होटल में रहने से, तो मैंने वो फ़ोन का ऑप्शन चूज़ करा। बट मैं किसी भी हाल में वो वैल्यू को क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में रिडीम करने के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए वैल्यू नहीं रखेगा। तो येस, दैट वाज द थिंग। 1 लाख रुपए के, 1 लाख पॉइंट्स के मेरे अराउंड 32,000 के करीब के फ्लिपकार्ट वाउचर्स मैंने ख़रीदे थे। अमेरिकन एक्सप्रेस की कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी थी, इंस्टेंट मुझे वाउचर्स मिल गए थे। मैंने ये सारा का सारा काम सेल से 1 हफ़्ता पहले कर दिया था। मैंने अपना फ़ोन बेच दिया था। फ़ोन मैंने सेल से 1 दिन पहले बेचा, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, एंड कैशिफाई ने इंस्टेंट मेरे ईमेल आईडी पे फ्लिपकार्ट के वाउचर डाल दिए। मैंने वो वाउचर्स अपनी आईडी में ऑलरेडी एनरोल करके रखे हुए थे, तो 22,000 के वो वाउचर्स, देन 30,000 रुपीज़ के जो मैंने फ्लिपकार्ट वाउचर्स रिडीम करे थे, वो 2 दिन बाद मेरे पास आए थे। तो मैंने वो वेंसडे तक काम ख़त्म करके रखा था। फ्राइडे रात की सेल हुई, इंस्टेंट जैसे ही फ़ोन लॉन्च हुआ ऑन सेल प्राइस, मैंने बाय नाउ पे क्लिक करा, एंड यस,
आई गॉट द iPhone 12 फॉर फ्री। आप भी ये चीज़ कर सकते हो, एंड मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि 2-2.5 साल पॉइंट्स बचाऊँ और उसके बाद जो है कोई वैल्यू की चीज़ खरीदूँ जो मेरे लिए वैल्यू रखती हो, चाहे वो एक टेलीविज़न हो, चाहे वो एक मोबाइल फ़ोन हो। मैंने लास्ट टाइम जैसे टेलीविज़न लिया था सैनियो का, फ्लिपकार्ट से ही, एंड दैट ऑल्सो कॉस्टेड मी क्लोज टू नथिंग, जो 2.5 साल पहले मैंने पॉइंट्स रिडीम करे थे। तो ऐसे ही आप लोग भी ये सेव कर सकते हैं। खर्चे को डाइवर्ट कीजिए क्रेडिट कार्ड में। ऑब्वियसली अगर आप इन कंपनीज़ के क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पे नहीं पे करेंगे तो आपको फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी वैल्यू नहीं देगी, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ मैं बिल टाइम पे करूँ, मैं अपने खर्चे इन पे डाइवर्ट करूँ, एंड 20 से 30 हज़ार रुपये जो मेरे महीने का खर्चा मेरा प्लस मेरी फैमिली का जो खर्चा है, मेरे मॉम, सिस्टर, डैड, सबका खर्चा मैं इस पर ही ट्रांसफ़र करने में बिलीव करता हूँ, एंड उससे वैल्यू मिली है मुझे। सो यस, अमेरिकन एक्सप्रेस का थैंक यू, कैशिफाई का थैंक यू, एंड ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल का थैंक यू। तो यस, कोई क्लिक बेट नहीं था, कुछ नहीं था, 2.5 साल मुझे लगे, लेकिन आई गॉट द iPhone 12 फॉर फ्री। बहुत डिफरेंट वीडियो मैंने बनाई है, बट एक एक्सपीरियंस था जो मेरा मन था आप लोगों के साथ शेयर करने का, एंड आई होप यू लाइक दिस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट टाइम आई होप आप भी सेव करो अपने क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स, उसको रिडीम करो कोई अच्छी वैल्यू ऑफर में, एंड यू कैन ऑल्सो बाय दीज थिंग्स फॉर फ्री और फॉर अ मच 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 बेटर वैल्यू। एक बात ज़रूर याद रखना, टेक्नोलॉजी एज इन लाइक टेक आइटम्स में ये वैल्यू कम होती है। अगर आप फ्लाइट्स और होटल्स में रिडीम करते हो तो ये वैल्यू और ज़्यादा होती है। मैंने फ्यूचर ट्रैवल ब्लॉग गोवा का एक आने वाला है, फरवरी में जाऊंगा। फरवरी में ट्रैवल की मैंने टिकट्स जो बुक कराई थी, अगेन दोज वर फ्री फ्रॉम माय HDFC कार्ड। तो 80% आपको पॉइंट्स में पे करना पड़ता है, 20% कैश, 80% टिकट अगर आपकी फ्री हो जाती है तो क्या दिक्कत है यार। ऑल्सो एक और बात याद रखना, पॉइंट्स बढ़ाने की एक छोटी सी टेक्निक आपको बताता जाता हूँ। रिवॉर्ड मल्टीप्लायर बहुत कंपनीज़ का होता है, तो इंस्टेड ऑफ 5 पॉइंट्स ऑन एवरी 100 रुपीज़, मैं जब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमेटो जो कि एक डे टू डे है, आई गेट 20 पॉइंट्स। तो ये भी मैंने ज़रूर कर रहा था कि ओवर द ईयर्स जितना भी मैंने खर्चा करा था वो रिवॉर्ड मल्टीप्लायर्स पे ज़्यादा करा था। तो ये सब चीज़ें करो, पॉइंट्स एक्यूमुलेट करो, आराम से आपको 30 से 40 हज़ार पॉइंट साल के हो जाएंगे। 30-40 हज़ार पॉइंट साल के मतलब लगभग 80 हज़ार पॉइंट्स 2 साल में, विच इज़ इक्विवेलेंट टू अराउंड 25,000 रुपीज़। अमेजिंग डील है, और ये उन चीज़ों पर जिनका खर्चा आप ऑलरेडी कर रहे हो। तो यस, मेक श्योर टू बी अ सेंसिबल कंज्यूमर और अपने खर्चे को अच्छे से डाइवर्ट करो ताकि आप अपने पैसे की पूरी वैल्यू निकाल पाओ। विद दैट सेड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। See you soon.